जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा चतुराई भरी है, पूरा सुनकर लाइक जरूर करें, कथा को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है लड़की की चतुराई और 3 लड़के तथा उसका पति। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है कि एक मछुआरा था जिसके 3 सुंदर बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां शादी के लायक थीं। एक नौजवान ने उसकी तीनों बेटियों में से एक का हाथ शादी के लिए मांगा। वह नौजवान क्योंकि केवल रात को ही बाहर निकलता था, इसलिए लोग उसको शक की निगाहों से देखते थे। इसीलिए उसकी सबसे बड़ी और बीच वाली बेटी ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। पर उसकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। दोनों की शादी रात को हुई। जैसे ही वे दोनों अकेले रह गए तो पति ने पत्नी से कहा, मैं तुमको एक भेद बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर एक बहुत बुरा जादू पड़ा हुआ है, जिससे मैं दिन में कछुआ बन जाता हूँ और रात में मैं एक आदमी बन जाता हूँ। पत्नी ने पूछा, यह घटना तुम्हारे साथ कैसे घटित हुई? तो आदमी बोला, एक बार मैं पड़ोस के जंगल से गुजर रहा था तो एक जादूगरनी का मुझ पर दिल आ गया। वह मुझसे शादी करने को कह रही थी, किंतु मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वो नहीं मानी। प्रतिदिन वो मेरा पीछा करती रहती थी। एक दिन क्रोध में आकर मैंने उसको बहुत भला बुरा कह दिया, तो उसने भी क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि दिन में तो कछुआ बना रहेगा और रात में आदमी बनेगा। उसने कहा, इस जादू को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वह यह है कि पहले मैं शादी करूं, फिर मैं अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया घूमूं, रात में एक आदमी की तरह और दिन में एक कछुए की तरह। अगर मैं वापस आऊं और पाऊं कि मेरी पत्नी मेरे लिए इस सारा समय वफादार रही है और उसने मेरे लिए सारी मुश्किलों को सहा है, तो फिर मैं हमेशा के लिए आदमी बन जाऊंगा। पत्नी बोली, मैं आपको आपके ऊपर पड़ा जादू तोड़ने के लिए और फिर हमेशा आदमी के रूप में देखने के लिए जो भी आप कहेंगे वही करूंगी। इसके बाद पति तो दुनिया घूमने निकल पड़ा और उसकी पत्नी शहर में काम खोजने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसको एक रोता हुआ बच्चा मिला, तो उसने उस बच्चे की माँ से कहा, लाइए इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसको चुप करा देती हूँ। माँ बोली, बेटी तुम वह पहली हो जिसने मुझे ऐसा कहा है। आज ये सुबह से ही रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। लड़की ने उसके कान में फुसफुसाया, प्रभु राम नाम की ताकत से यह बच्चा हंस जाए और नाचे और कूदे। बस उसका यह कहना था कि बच्चे ने उसी समय से हंसना, नाचना और कूदना शुरू कर दिया। बच्चे की माँ तो अपने बच्चे को हंसता नाचता देखकर बहुत खुश हो गई और उस लड़की को बहुत आशीर्वाद देकर अपने हंसते खेलते बच्चे को लेकर चली गई। वह लड़की आगे चली तो एक मिठाई की दुकान पर पहुंची। वहां जाकर वह उसकी मालकिन से मिली और बोली, अगर आप मुझे अपनी दुकान में किसी काम पर रख लेंगी तो आप मुझसे बहुत खुश रहेंगी। यह सुनकर उस दुकान की मालकिन ने उसको अपनी दुकान में काम दे दिया और वह वहां तरह तरह की मिठाइयाँ बनाने लगी। जब वह वहाँ मिठाइयाँ बनाती तो फुसफुसाते हुए बोलती, राम नाम की ताकत से जब तक मैं यहाँ काम करती रहूं तब तक सारा शहर केवल इसी दुकान से मिठाइयाँ खरीदे। बस उस दिन से उसके दुकान पर भीड़ लगी रहती और उसको पल भर का समय भी खाली नहीं मिलता। सारे लोग उसे दुकान से अपने काम भर की मिठाइयाँ खरीदते। उस दुकान पर 3 नौजवान भी प्रतिदिन मिठाइयाँ खरीदने आते थे। उन तीनों ने उस लड़की को देखा तो वे तीनों ही उससे प्यार करने लगे। उनमें से एक नौजवान ने एक दिन उससे कहा,
अगर तुम मुझे अपने साथ एक रात गुजारने दो तो मैं तुमको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। दूसरे नौजवान ने कहा कि ये तो बस 10,000 देगा, मैं तो तुमको 20,000 सोने के सिक्के दूंगा। तो तीसरा नौजवान बोला, मैं तो 30,000 सोने के सिक्के दूंगा तुमको। लड़की ने तीसरे नौजवान से 30,000 सोने के सिक्के लिए और उसको रात को दुकान पर बुलाया। जब वह आया तो उससे बोली, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में, जरा मैं आटे में घी डाल आऊं। जब तक तुम यहाँ खाली बैठे हो तब तक मेरे लिए आटा ही मल दो। उस नौजवान ने उसका आटा मलना शुरू किया तो वह तो मलता ही रहा, मलता ही रहा, मलता ही रहा। राम नाम की ताकत से वह अपने हाथ आटा मलने से हटा ही नहीं सका और वह अगले दिन सुबह तक आटा ही मलता रहा। सुबह को लड़की बोली, सो आखिर तुमने अपना आटा मलने का काम खत्म कर ही लिया। मुझे दुख है कि तुमको आटा मलने में इतनी देर लग गई। और उस समय क्योंकि सुबह हो गई थी इसलिए उसने उसको वहां से वापस भेज दिया। फिर उसने 20,000 सोने के सिक्के देने वाले नौजवान को रात को बुलाया और उसने आग में धौंकनी चलाने के लिए कहा ताकि चूल्हे की आग बुझ न जाए। वह बेचारा भी राम नाम की ताकत से रात भर धौंकनी चलाता रह गया। उसके हाथ उस धौंकनी पर से हट ही नहीं पा रहे थे। सुबह को वह लड़की कुछ दुख दिखाते हुए उससे बोली, उफ, भला यह भी कोई तरीका है किसी से बर्ताव करने का? तुम तो मुझसे यहाँ मिलने आए थे और तुम तो यहाँ रात भर आग फूंकते ही रह गए। मुझे बहुत दुख है। सुबह हो गई थी सो उसने उसको भी घर वापस भेज दिया। अगली रात उस लड़की ने 10,000 सोने के सिक्के देने वाले लड़के को बुलाया। जब वह वहाँ आया तो उसने उससे कहा, मुझे जरा आटा मलना है, तुम जरा जाके उस नल से पानी ला दो। वह नौजवान पानी लेने गया। नल चलाता रहा, नल चलाता रहा, किंतु नल में से एक एक बूंद पानी ही गिरता रहा। वह नौजवान अपना हाथ उस नल के हत्थी से नहीं हटा पाया और नल चलाता ही रह गया। सुबह तक नल चलाने से उसकी बाल्टी भर गई और वह बाल्टी लेकर जब लड़की के पास लौटा तो उसने पूछा, तुमने ठीक से नल नहीं चलाया इसलिए तुम्हें पूरी रात हो गई नल चलाते हुए। नौजवान कुछ नहीं बोला और उस लड़की ने कहा, अब सुबह हो गई है, अब तुम वापस चले जाओ। लड़की के ऐसे बर्ताव से उन तीनों नौजवानों को बहुत गुस्सा आया। वे शिकायत करने के लिए मंत्री के पास गए। उस दिन कुछ सैनिक उस दुकान पर आए, उस लड़के के बारे में पूछा जिसने यह सब किया था। उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया और उसको मंत्री के पास ले जाने लगे। तभी वह लड़की फिर फुसफुसाई, प्रभु राम नाम की ताकत से ये सैनिक एक दूसरे को मारते रहे सुबह तक। उस लड़की के यह फुसफुसाते ही वे चारों आपस में एक दूसरे को मारने लगे और फिर सुबह तक एक दूसरे को मारते ही रह गए। सुबह को उन सब के कान पिटते पिटते काशी फल की तरह से सूजे पड़े थे, फिर भी वे एक दूसरे को मारे जा रहे थे। उनके हाथ ही नहीं रुक पा रहे थे। जब वे सैनिक उस लड़की को पकड़कर मंत्री के पास नहीं ले जा सके तो 4 और सैनिक उनको देखने के लिए भेजे गए। उस लड़की ने जब उन सैनिकों को आते देखा तो वह फिर से फुसफुसाई, राम नाम की ताकत से ये चारों मेंढक की तरह कूदते रहे। जैसे ही उसने यह फुसफुसाया उनमें से सबसे आगे आने वाला सैनिक मेंढक की तरह कूदने लगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे करके चारों एक तरह से कूदने लग गए। उसी समय एक कछुआ वहां रेंगता हुआ आ गया। यह उस लड़की का पति था जो अपनी दुनिया की यात्रा पूरी करके वापस आ गया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा वह आदमी बन गया। लड़के की खुशी का पारावार न रहा। वे दोनों फिर पति पत्नी बनकर बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे और वे सैनिक कूदते कूदते मंत्री के पास चले गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।